जय श्री राम। तो आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं। तो आज उन लोगों के लिए संदेश है जो इस संसार में लूट खसोस मचा करके पूरे संसार को लूट करके अपना बना लेने में व्यस्त है। उन लोगों के लिए आज एक रचना प्रस्तुत है और सुनिए समझिए रचना कुछ क्या बयां कर रही है। मन की भूख मिटी न मिटेगी, तुम क्या भला मिटाओगे। मन की भूख मिटी न मिटेगी, तुम क्या भला मिटाओगे। अरब खलब लो लूट मगर फिर भी भूखे रह जाओगे। मन की भूख मिटी न मिटेगी, तुम क्या भला मिटाओगे। अरब खरब लो लूट मगर फिर भी भूखे रह जाओगे। मन की प्यास मिटी न मिटेगी। आज मिला अधिकार हाथ कर्तव्य गया पिछवाड़े, तुम जैसे धन लोलुप कितने लूट लूट जग हारे। लूट लूट खुद ही जग लुट गए, तुम कैसे बच पाओगे। मन की भूख मिटी न मिटेगी, तुम क्या भला मिटाओगे। देख रहा है ऊपर वाला कितने सड़े गले हो, कितना समझ सके तुम जग को कितने बुरे भले हो। हर रूपों में वही रमा जग, उसको जीत न पाओगे। मन की भूख मिटी न मिटेगी, तुम क्या भला मिटाओगे। युग युग से भूखा प्यासा मन तृप्त कभी ना पाया। युग युग से भूखा प्यासा मन तृप्ति कभी ना पाया। परम अतृप्त तत्व से प्रभु ने इसको जगत बनाया। घृणा करे जिससे हरि उसको छोड़ो समझ न पाओगे। मन की भूख मिटी न मिटेगी, तुम क्या भला मिटाओगे। माया में तुम उलझ गए हो, खुद का जीवन याद नहीं। लूट खसोट नियति खो बैठे, अब होता भी विषाद नहीं। मर्ज भयंकर मानस रोगी, मरकर भी पछताओगे। मन की भूख मिटी न मिटेगी, तुम क्या भला मिटाओगे। अरब खरब लो लूट मगर फिर भी भूखे रह जाओगे। तुम क्या लूटोगे माया को, वो तो प्रतिपल लूट रही। सांस मिला भवतरण हेतु था, लूट लिया ये झूठ नहीं। मर के क्या कुछ ले जाना है, मौत से ना बच पाओगे। मन की भूख मिटी न मिटेगी, तुम क्या भला मिटाओगे। अरब खरब लो लूट मगर फिर भी भूखे रह जाओगे। तो कुछ लोग हैं जो सारे संसार को स्वाधीन कर लेना चाह रहे हैं, सारे संसार की धन संपदा को समेट लेना चाह रहे हैं तालाब की तरह। जैसे कोई तालाब होता है ना, वो तालाब चारों तरफ का जल लुढ़क लुढ़क के उस तालाब में आ तो जाता है, लेकिन वो तालाब बहता नहीं है, एक जगह स्थिर होता है। तो जो बहता है, नदियां बहती हैं, नदियों में कभी सड़ांग नहीं होती, उसमें कभी मच्छर नहीं पैदा होते। वो जीव जंतुओं की प्यासों की प्यास मिटाते हुए वो आगे बढ़ती चली जाती है नदी, और एक दिन वो जाकर के ईश्वर रूपी सागर में मिल करके धन्य हो जाती है। लेकिन तालाब के साथ ऐसा नहीं है। तालाब का जल बरसात के महीने में चारों तरफ से बह के इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन वहां से निकलता नहीं है, और धीरे धीरे उसमें जल सड़ता है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं और उस अगल बगल की पूरी बस्ती को बीमार बनाते हैं।
शिकायत प्रशासन में जाता है, प्रशासन बीमार लोगों की वजह खोजता है तो ये पाता है कि यही तालाब है जिसमें पानी सड़ गल के इसमें मच्छर पैदा होते हैं और इसी वजह से जो है लोग यहाँ ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो प्रशासन क्या करता है कि उस तालाब को जो है कूड़ा करकट डाल करके पाट देता है, उसके अस्तित्व को ही मिटा देता है। तो कुछ ईश्वर भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं, जो संसार को लूट करके स्वयं समेट लेना चाह रहा है, वो जिस दिन भगवान की निगाह में, जिस दिन ईश्वर की निगाह में आता है ना, उस दिन ईश्वर उसे मिटा देता है, उसके अस्तित्व को ही मिटा देता है, उसका इस संसार में नामो निशान भी नहीं रहता। तो श्रम से उपार्जित धन से जीविकोपार्जन उचित है और बिना श्रम किए 1 रुपया भी कहीं से प्राप्त करना लेना गलत है। अपने श्रम का पारिश्रमिक लो और उसी से जियो और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करो, परिवार सुखी संपन्न स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर किसी के पाप की कमाई किसी को सता करके, किसी को मजबूर करके, किसी को बेवकूफ बना करके अगर किसी से पैसा लोगे तो वो पैसा घर में जाकर के विकृति पैदा कर देगा, न परिवार सुखी रहेगा, न आप सुखी रहोगे, किसी तरह भलाई नहीं है। वो पैसा आपके घर में पहुंचते ही विकृति पैदा कर देगा। उस पैसे से परिवार के लोग ऐसे स्वच्छाचारी हो जाएंगे कि वो संसार में अनर्थ करते बैठ देंगे और उनकी वजह से आपको भी इतना दुखी होना पड़ेगा कि पछताओगे कि मैं ये नाजायज दौलत कमा करके कितना बड़ा गलत काम किया हूं। तो इसलिए ईमानदारी, मेहनत से जीविकोपार्जन करना सबसे श्रेयस्कर है। तो इस कविता में वही बात सब कुछ बताई जा रही है। ये मन की भूख कभी शांत नहीं होती है। ये लाख कमाया तो करोड़ के लिए तरसता है, करोड़ कमाया तो अरब के लिए तरसता है, अरब कमाया तो खरब के लिए तरसता है और खरब भी पा लिया तो भी ये तृप्त नहीं होता है। इसकी प्रकृति अतिरिक्त की मिट्टी से बनी हुई चीज है ये मन। तो इस मन को तृप्त करने की कभी कोशिश मत करो। हो सके तो इस मन को संयम द्वारा साध कर इसे अपना मित्र बना लो। ये आपके जीवन को बहुत सुंदर बना देगा। और अगर ये मन शत्रु ही बना रहा तो फिर ये आपको गर्त में धक्का देकर गिराने के सिवा और दूसरा कोई कार्य नहीं करेगा। ये मन ही मित्र भी है और मन ही शत्रु भी है। आज जिसके हाथ में अधिकार मिल गया है, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गया है, उसका नैतिक कर्तव्य क्या है? उसका नैतिक कर्तव्य यही है कि समाज की सेवा करे और जो भी आवश्यकता पड़े उस आवश्यकता को जनहितार्थ व्यय करे, न कि स्वयं दबा के रख ले और झूठी मूठी रिपोर्ट बना करके भेज दे कि यहाँ इतना खर्च, यहाँ इतना खर्च, यहाँ इतना खर्च
खर्च तो करे 1 लाख रुपया और दिखा दे 5 लाख रुपया, बाकी 4 लाख रुपया अपने घर में भर रख ले। तो देख रहे हो ना आजकल चोरों की क्या हालत हो रही है, किस तरह से सरकार नंगी कर रही है दुनिया के सामने। जिस दिन लोग चोर बनते हैं उनके पास क्या शेष रहता है, उनका सब कुछ तो लूट जाता है। अब बेशरम बन के जिए तो अलग बात है, और एक मानव के लिए उसका सम्मान ही उसका जीवन होता है। जिस दिन सम्मान चला गया उस दिन उसका सब कुछ, सम्मान जो है अपमान मृत्यु के समान है। फिर भी लोग अपमान को झेल करके बेशरम बन के वही दुष्कर्म करते बैठते हैं। दौलत के लिए एक ऐसा रूप दिखाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आज मिला अधिकार हाथ, कर्तव्य गया पिछवाड़े। जब आपके हाथ में अधिकार आ गया तो आपका कर्तव्य जो है वो भूल गया। क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, ईमानदारी से जीवन यापन करना है, वो सब भूल गया। आज अधिकार हाथ में आ गया तो आज लूटो खाओ मजा करो, ये उचित नहीं है। तुम जैसे धन लोलुप कितने लूट लूट जग हारे, लूट लूट खुद ही जग लुट गए, तुम कैसे बच पाओगे। जो किसी अन्य को लूटने का प्रयास किए, जो किसी अन्य को समाप्त करने का प्रयास किए, जो किसी अन्य को मिटाने का प्रयास किए, वो इस संसार में स्वयं मिट गए। तो एक कलयुग है, जैसा करोगे वैसा ही फल आपको तत्काल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं अगले जन्म में रखने के लिए जगह नहीं है। इसी जन्म में इतना ज्यादा पाप हो गया है कि अब इसी जन्म का हिसाब इसी जन्म में जो है मिलना शुरू हो गया है। सोच समझ करके कदम बढ़ाओ। देख रहा ऊपर वाला, देख रहा है ऊपर वाला कितने सड़े गले हो, कितना समझ सके तुम जग को कितने बुरे भले हो। हर रूपों में वही रमा जग उसको जीत न पाओगे। अगर आप सत्कर्मी नहीं हो, अगर आप सदाचारी नहीं हो, अगर आप सज्जन नहीं हो, तो इस संसार में जो भी पाना है पालो, लेकिन उसे नहीं पाओगे जो इस जीवन का, जो इस संसार का अनमोल हीरा है। उस प्रभु को तुम नहीं पाओगे, क्योंकि उसे तो वही पाता है जो खरे ईमान वाला होता है, नियत का सच्चा व्यक्ति होता है, त्यागी होता है, तपस्वी होता है, परोपकारी होता है, वो उसे पाने योग्य होता है। लेकिन जो स्वार्थी बन के सकाम कर्मों में प्रवृत्त है वो तो बंधनों में बंधा रहता है। वो प्रभु को भला कैसे पा सकता है। और उसे जो नहीं पाता है उसका इस संसार में आना ही निरर्थक हो जाता है, उसका जीवन ही निरर्थक हो जाता है। वो मनुष्य तन पाया या पशु तन पाया, इसमें कोई अंतर ही नहीं रहता है। जैसे एक पशु जन्मा जिया समाप्त हो गया, उसी तरह एक इंसान जन्मा जिया समाप्त हो गया, उससे ज्यादा उसकी कोई और अहमियत नहीं होती है। ये है इस संसार की वास्तविकता। युग युग से भूखा प्यासा मन तृप्त कभी ना पाया, परम अदीप्त तत्व से प्रभु ने इसको जगत बनाया। ये मन की प्रकृति है, ये इसी जन्म में नहीं, ये युग युगों से, कल्पों कल्पों से इसी तरह भूखा प्यासा है। हजारों लाखों जन्म जन्मा और समाप्त हो गया, लेकिन इसकी प्यास कभी, इसकी भूख कभी मिटी नहीं। ये जितना पाता है उतना ही ज्यादा भूखा होता है, इसकी ये प्रकृति है। तो इसकी भूख मिटाने के प्रयास में तुम अपने सुअवसर को मत खो, सच्चाई की राह पर चल करके ईमानदारी से जीवन जियो और एक मानव का कर्तव्य निभाते हुए अपने परम गंतव्य स्थान को प्राप्त करो। यही
आपका परम कर्तव्य। माया में तुम उलझ गए हो, खुद का जीवन याद नहीं, लूट खसोट नियत खो बैठे, अब होता भी विषाद नहीं। अब तो लूट खसोट करने पर मन में ये भी नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ऐसी प्रवृत्ति बन गई है, ऐसी आदत पड़ गई है, लूटने खाने के ही लिए जो है दिन रात पागल होकर के परेशान रहते हो, ऐसी अब नियत बन गई है। अब मन में किसी को लूटने पर विषाद भी नहीं होता है कि क्या कहूँ, पता नहीं वो आदमी किस तरह से इतने पैसे की व्यवस्था किया, किस तरह हमको ला करके दिया। अगर बिना पैसे का भी उसका काम कर दिया होता तो जीवन में एक नेक कार्य तो हो जाता। ऐसा आपके मन में विषाद भी नहीं होता है, क्योंकि लूटने खाने के लिए आपकी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि कितना भी लूटोगे लेकिन आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इतनी ऐशो आराम, इतने शानो शौकत का दायरा बढ़ गया है आपके। मर्ज भयंकर मानस रोगी, मरकर भी पछताओगे। ये एक तरह की बीमारी है, ये एक तरह का मानस रोग है। और जो लोग इस दशा में पहुंच गए हैं वो मानस रोगी भयंकर स्थिति में पहुंच गए हैं। अब उनके बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, अब वो ला इलाज हो गए। अब उनका गर्त में गिरना सुनिश्चित हो चुका है, जो ऐसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। तुम क्या लूटोगे माया को, वो तो प्रतिपल लूट रही, श्वास मिला भव तरन हेतु, लूट लिया वो झूठ नहीं। मर के क्या कुछ ले जाना है, मौत से ना बच पाओगे, मन की भूख मिटी न मिटेगी, तुम क्या भला मिटाओगे। इस माया को तुम क्या लूटोगे, इस संसार को तुम क्या लूटोगे, इस संसार के लोगों को तुम क्या लूटोगे। सच तो ये है कि माया प्रतिपल तुम्हें लूट रही है और लूट करके तुम्हें कंगाल बना चुकी है। अब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन में जितनी सांस मिली थी, जितना समय मिला था, वो समय माया अपने ऐशो आराम में फंसा करके तुम्हारा वो समय चुरा लिया। तुमने नहीं किसी को लूटा है, तुम खुद लूट गए हो, माया के द्वारा लूट गए हो। अब शेष क्या है? अब शेष यही है कि इस संसार से एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा, आप चले जाओगे और जितना भी आप पाप कर्म करके लूटे हो उसका मालिक कोई और बन जाएगा। तो मोह आपके मिटते ही आपका सब कुछ इस संसार से मिट जाता है, आपका कुछ भी शेष नहीं रहता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मैं भले मिट जाऊं, मेरे बाल बच्चे, मेरा परिवार ऐसो आराम करेगा, ऐसी मानसिकता जो लोग पालते हैं वो मोह बस ऐसा सोचते हैं। और मोह के बारे में कहा गया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते ही उपजे अतिशूला। यही मोह का भाव इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये आत्माओं की अपनी अपनी यात्रा है, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का कुछ है तो कोई किसी का कुछ है। एक केवल एक मोह के कारण एक भाषित होने वाला परिदृश्य मात्र है, बाकी इससे अधिक ये कुछ भी नहीं है। तो हम किसी और के लिए चोरी बेईमानी क्यों करें? हर एक आत्मा, हर एक शरीर, हर एक जीवन अपने हक का सौभाग्य दुर्भाग्य लेकर के स्वयं आया है।
कहा गया है ना, पुत्र सपुत्र का धन संचय, पुत्र कुपुत्र का धन संचय। अगर संतान लायक ही रहेगा तो आप कुछ भी नहीं बनाए रहोगे तो भी वो सब कुछ हासिल कर लेगा। और अगर पुत्र कुपुत्र है तो चाहे जितनी धन दौलत कमा करके, चाहे जितना उसके लिए जो है इकट्ठा करके जाओगे, थोड़े ही समय में वो तुम्हारा इकट्ठा किया गया सारा धन दौलत संपदा सब वो लुटा करके अपना हाथ खाली कर लेगा। तो किसके लिए बेईमानी कर रहे हो, किसके लिए चोरी कर रहे हो, किसके लिए ये उचित नहीं है। आप चालाक नहीं हो, आप महामूर्ख हो और लोभ के वशीभूत होकर के तुम दुष्कर्म कर रहे हो और इस दुष्कर्म के परिणाम की वजह से आपका जीवन नष्ट हो रहा है। तो हमारा यही सुझाव है कि अपने हक की कमाई लो और उसी में अपना जीविकोपार्जन करो और उसी में अपने परिवार का भरण पोषण करो। उसी से आपका परिवार सुखी समृद्ध और आबाद रहेगा। इसी सलाह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी, जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हो, लेकिन सबका प्रतिफल आपको ही भोगना पड़ेगा। जय श्री